ऐसी कृपा कर देना हो मैया मेरा भाग्य बदल जाए। हो मैया मेरा भाग्य बदल जाए। घर खुशियाँ भर जाए। ओ मैया मेरा भाग्य बदल जाए। जय जय श्री राधे। मैं हूं मनोज शर्मा और आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडियन साइंस। तो प्रस्तुत है मित्रों 11 जुलाई 2021 का समस्त 12 राशियों का राशिफल। जानते हैं क्या कहते हैं आपके सितारे। आज यानी रविवार के लिए कैसा गुजरेगा आपका ये दिन, क्या रहेगा अच्छा, क्या रहेगा बुरा, क्या रखनी है सावधानी। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि, आज आप परिवार वालों के साथ सुखद समय बिताएंगे। सामाजिक स्तर पर आपका रुतबा बढ़ेगा। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिल सकती है। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मित्र से आर्थिक मदद मिल सकती है। विदेश यात्रा का आपको मौका मिल सकता है। ऑफिस में कार्य करने वाले जातकों की प्रशंसा हो सकती है। बिजनेस में तरक्की सामान्य रूप से बनी रहेगी। आज कुछ अच्छे लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। मदद के लिए लोग आसानी से मिलेंगे। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी दोस्तों। बात करें आपके लव लाइफ की, तो प्रेम संबंधों को लेकर आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी तरह का कोई मतभेद पैदा होगा या मनमुटाव हो जाएगा, लेकिन आपका अपने आप से किसी से बात करने का मन ही नहीं करेगा। आप खुद में ही खोए रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगली राशि है वृषभ राशि। कमाई में वृद्धि होगी। पैसे कमाने के और जरिए बनेंगे। आपके भाई बहन से भी आपको मदद मिल सकती है। आपके पिता आपको सहयोग करेंगे, लेकिन आपको अपनी माता की सेहत की तरफ ध्यान देना पड़ सकता है। आपको अपने काम की वजह से अपने घर से दूर भी रहना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंगों के लिए दिन काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। परिवार को लेकर आप कुछ भावुक हो सकते हैं। विवाह या सगाई की बात करने के लिए समय अनुकूल है, परंतु किसी भी मामले में जिद ना करें दोस्तों। बात कर लेते हैं लव लाइफ। वृषभ राशि वालों, आज अगर आप अविवाहित हैं तो कोई प्रेम प्रस्ताव आपको मिल सकता है। अगर आपके विवाह की बातचीत लगभग तय हो गई है तो आज आपको अपने भावी जीवन साथी से मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कहने का लबोलुबाव ये है कि आज अपने जीवन साथी या प्रेमी से मुलाकात या फिर वार्तालाप करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार लाने के लिए आज आपको अपना व्यवहार थोड़ा विनम्र और उदार रखना चाहिए। अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है दोस्तों। अगली राशि मिथुन राशि। चंद्रमा आज शाम तक आपकी राशि में छठे भाव में रहने वाले हैं, तो आज आपका स्वभाव, व्यवहार और यहाँ तक कि मनोभाव भी आपके लिए और दूसरों के लिए समस्या पैदा करने वाला हो सकता है। आपका मन या आपकी भावनाएं चरम पे रहेंगी। चंद्रमा मन का कारक है तो भावनाएं भड़काएगा। थोड़ी बहुत बेचैनी हो सकती है जिस कारण आप किसी काम पर पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे। एकाग्रता की कमी, फोकस नहीं कर पाएंगे। और आपको अपनी पूरी दक्षता से काम करने में और अपने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई होगी। आज आपके व्यवहार में ईर्ष्या, अकारण क्रोध और तालमेल या समझौता कर सकने की असमर्थता हावी
हो सकती है। अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों, प्रियजनों के साथ अनावश्यक बहस में ना पड़ें दोस्तों। यहाँ हम एक बात बता देना चाहते हैं कि ये आपके साथ होने वाला है, अवश्यम भावी है, ऐसा नहीं है। ये भविष्यवाणी नहीं है। ये वातावरण में फैली हुई सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा के बारे में आपको अवगत कराया जाता है। जो हमारे 9 ग्रह हैं उनके द्वारा आपके जन्म समय से जो निर्धारित है आपका ऊपर पड़ने वाला सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव। इसको आप ऐसे समझिए कि जिन बातों से, जिस दोस्त की बातों से आप हमेशा हंसी ठिठोली करके उसकी बातों को टाल दिया करते हैं या हमेशा मजाक में लेते हैं, जब आपके ऊपर किसी ग्रह के नकारात्मक प्रभाव का असर होता है और वो ग्रह किसका कारक हो, मान लीजिए झगड़े का कारक हो, अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों से झगड़ा करवाने का कारक हो, ऐसा आपकी राशि में लिखा हो या उसका प्रभाव ऐसा हो, तो उस दिन उसी मित्र की वही हंसी ठिठोली जो वो रोज करता है आपको चुभ जाती है और आप उसको कुछ कटु वचन बोल देते हैं। तो हम यहाँ पे ये बता देते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है। तो आप इस बात को अगर अपने मन मस्तिष्क में रखेंगे कि भाई आज मेरे को नॉर्मल बातें भी कटु लग सकती हैं, झगड़ा होने की संभावना है, तो आप क्या करेंगे, अपना दिल बड़ा कर लेंगे अगर, तो उसकी बातें आपको बुरी तो लगेंगी, लेकिन आपको याद आ जाएगा अरे ये मेरे दोस्त की गलती नहीं है, ये मेरे ग्रहों की गलती है, मेरे ग्रह मुझसे ऐसा करवाना चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। तो वहाँ पे आप क्या हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे, अपने कटु वचन नहीं बोलेंगे, तो आपके मित्र के साथ में झगड़ा होने की जो संभावना है उससे आप बच जाएंगे। मान लीजिए कोई अकस्मात दुर्घटना होने के योग आपको राशिफल में हमारे द्वारा या किसी भी सुपाठ्य पंडित के द्वारा, जानकार के द्वारा बताया जाता है। जो भी कुंडली का विवेचन कर सकता है वो बता सकता है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। तो जब मान लीजिए कि दुर्घटना के योग बताए गए हैं, उस दिन आपके दिमाग में वो चीज़ होती है कि आज यार दुर्घटना होने के योग हैं, मेरे ग्रह जो हैं वो थोड़े से गड़बड़ चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप जो है उस दिन ध्यान दे के फोकस पे, एकदम अपनी लिमिट पे, स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखेंगे, एक्स्ट्रा ध्यान रखेंगे, तो आपकी दुर्घटना नहीं होगी। और ध्यान रखना तो हमेशा चाहिए, रोजाना गाड़ी चलाते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीज़ें होती हैं मित्रों, इसको इस तरीके से आप लें। यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत कुधारणाएं, बहुत कुतर्क दिए जाते हैं, आडंबर बोला जाता है इस विद्या को, ढकोसले बोला जाता है। उसका कारण यही है कि हम इतने अज्ञान हैं कि हम समझ नहीं पाते। हमारा धर्म इतना अथाह है, इतना विशाल है, इतना गूढ़ है कि हमारी बुद्धि उसके आगे बहुत तुच्छ है। कहा गया है ना एक दोहे में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह मति अनुसार सब संता। यानी अगर किसी की कथा जो कहने वाला है उसकी बात में कोई दोष है तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हरि में दोष है। प्रभु में दोष कभी नहीं होता दोस्तों। जिसने जैसा समझा वैसा ही आगे बताया। एक किस्सा मुझे याद आता है, सुना देता हूं। आपके बहुत
काम आएगा, मुझे ऐसा लगता है अगली राशि बताने से पहले, कि एक तीन अंधे व्यक्ति को एक गुरु ने पाठ पढ़ाने के लिए, एक हाथी था, हाथी का पुतला था, और एक अंधे को पहले लेके गए, उसको हाथी की सूंड पकड़ा दी हाथ में और बोला कि इसको नाप के बताओ, टटोल के बताओ कि ये प्रभु हैं तुम्हारे, और बाद में मैं जो प्रश्न पूछूंगा उसका उत्तर देना। दूसरे अंधे को लेके गए, उसको हाथी के पीछे वाले पैर पकड़ा दिए, और तीसरे को लेके गए, उसको हाथी के नीचे बैठा दिया। अब तीनों टटोल के हाथों से जितना टटोल पाए वो सब टटोल के समझ के और वापिस आ गए। अब गुरु ने पूछा कि बताओ प्रभु कैसे हैं? तो पहले वाले अंधे ने कहा कि प्रभु बहुत पहले सकड़े हैं, फिर मोटे होते जाते हैं, और फिर ऊपर बढ़ने पर उनके दो बड़े बड़े हाथ हैं जो बहुत कठोर हैं। फिर प्रभु का बहुत विशालकाय एक मुख है, और उसके पीछे में दो बड़े बड़े पंखे 24 घंटे प्रभु को पंखा करते रहते हैं। तो ये उसने प्रभु की व्याख्या की। दूसरे अंधे से पूछा तो उसने कहा नहीं नहीं, प्रभु तो जमीन से जब शुरू होते हैं तो उनके दो पैर हैं, उसके बाद उनकी एक हाथी समान सूंड है, और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये तो गलत बता रहा है पहले वाला। तीसरे से पूछा तो बोले प्रभु के दो नहीं, प्रभु के तो 4 पैर हैं, और प्रभु का मुंह नहीं है। 4 पैर हैं और पेट है बस। तो इस बात से समझ में आया, गुरु ने सबको समझाया कि तुम तीनों ही सही हो अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि जितना तुम समझ पाए उतना तुमने बयान कर दिया। लेकिन उससे क्या हाथी जो था उसकी व्याख्या वो हो गई जो तीनों ने बताई नहीं हुई। वो उनकी जड़ बुद्धि या उनके देख पाने तक सीमित है ना, दायरा है, बहुत छोटा सा दायरा है हमारी सोच का। हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हम पूरी सृष्टि को बनाने वाले की जो महिमा है वो तो अपरंपार है। उसको समझने के लिए तो शायद हमें सैकड़ों करोड़ों जन्म लेने पड़े, तब भी ऋषि मुनि नहीं पार पा पाए जिनका, उनका हम कलयुगी प्राणी कैसे पार पा सकते हैं। हमारे लिए सबसे उत्तम ये है कि हम अपने जो पूर्वज हुए हैं, उन्होंने जो पुस्तकें हमें छोड़ी हैं, ग्रंथ जो छोड़े हैं, उनका अध्ययन करें और उनको 100% माने, पत्थर की लकीर के समान उन पर विश्वास करें। और अगर हमसे ये सब भी नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, प्रभु ने कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। तो ये तो कर सकते हैं ना, नाम तो जप सकते हैं, सुबह उठ के जपिए, शाम को जपिए, काम करते हुए मन में जपिए, कौन रोकता है।
राम सिया राम जय जय राम राधे श्याम मैं तो राम ही राम पुकारूं। राम सिया राम जय जय राम राधे श्याम मैं तो राम ही राम पुकारूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो मन करे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो चलिए अगली राशि देख लेते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आज आपका रहन सहन आकर्षक रहेगा। धन धान्य एवं संसाधनों में वृद्धि होगी। आपका दिन सामान्य है। अपनी काबिलियत की पूरी क्षमता तक आपको प्रयोग करना होगा और इस समय की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा। लंबे समय वित्तीय आयोजन भी कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी भावनाओं को साझा करने का है। घर परिवार का वातावरण पहले से तुलनात्मक रूप से पहले से ठीक रहेगा। कर्क राशि वालों की लव लाइफ, आप किसी के प्रति आज अपने मन में कोमलता का अनुभव कर सकते हैं। कोई आपकी भावनाओं को समझकर उनका पालन पोषण करने के लिए आगे बढ़ेगा। आप सामने वाले के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना महसूस करेंगे। सिंह राशि, आज आपका उदार भाव लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज आप किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जा सकते हैं। अपने किसी काम में आपको दोस्त की मदद मिल सकती है। उधार लेन देन करने से आपको बचना होगा। आज आप रिश्तों की गंभीरता को समझने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों के साथ आप खुशी के पल बिताएंगे और आज आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। मंदिर में तिल दान करें, आपकी सभी परेशानियों का निवारण होगा। लव लाइफ, आज आप अपनी मनोदशा पर नियंत्रण करें और अपने जीवन साथी के लिए समय निकालें। अगर आज आप अपने प्रेमी या जीवन साथी की अनदेखी करते हैं तो आपके प्रेम या दाम्पत्य जीवन में थोड़ा बहुत तनाव आ सकता है। आज आप संबंधों में जुड़ा कोई बड़ा फैसला ना करें। कन्या राशि, वित्तीय क्षेत्र में उठाए गए कदम सफल होंगे। आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी स्थापित हो सकता है। भूमि क्रय विक्रय में कमीशन के माध्यम से आर्थिक लाभ पा सकते हैं। यदि आप अपना खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो इस समय का सदुपयोग अच्छी विस्तार योजनाएं बनाकर करें। यदि आपका व्यवसाय रचनात्मक क्षेत्र से जुड़ा है तो आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का और खुद का नाम बनाने का अवसर आज मिलेगा। पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा और परिवार में शादी या संतान के जन्म संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। कन्या राशि वालों की लव लाइफ, खर्चे बढ़ेंगे दोस्तों। समझदारी से काम लेंगे तो रिश्तों से लाभ मिलेगा। अपने प्रियतम की भावनाओं को समझें, इससे आपके प्यार की डोर मजबूत होगी। विद्या की दृष्टि से दिन बेहतर है। कॉलेज के किसी मित्र से प्रेम हो सकता है। नमो नारायण। अगली राशि तुला राशि, आज आपको अपनी प्रतिभा और आपके मन में चल रहे किसी नए विचार के बूते अपने नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी या कम से कम उनका बहुत शानदार अवसर मिलेगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अतीत में आपके लिए समस्याओं का स्रोत रहा है तो हो सकता है कि आज वह आपके जीवन में फिर लौटने की कोशिश करे। आप उसे साफ साफ इनकार करने में संकोच ना करें, न लिहाज करें, वरना आप परेशानियों के नए चक्र में फंस सकते हैं। परिवार में प्रेम और सौहार्द का वातावरण रहेगा जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा। आपके मन में सुरक्षा का भाव विकसित होगा। आज आप समस्या में पड़े किसी व्यक्ति की मदद करने में संकोच ना करें। किसी से विवाद में जरा भी ना पड़े। तुला राशि वालों की लव लाइफ क्या कहती है?
प्रेम संबंधों में आज परिस्थितियां कुछ ऐसी हो सकती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी ना होगा। अचानक कोई परेशानी सामने आ खड़ी हो सकती है। इस मुसीबत के मद्देनज़र प्रेमी की ईमानदारी पर आपको शक होने की संभावना है, तो शक से बचना दोस्तों। अगली राशि वृश्चिक राशि। आज आप महत्वपूर्ण मामलों को गति देने में सफल होंगे। भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आप नए कदम उठाएंगे। लाभ का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा। आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कार्यस्थल पर आप किसी से भी विवाद में ना पड़ें और किसी भी षड्यंत्र का हिस्सा भी ना बने। पुराने कामों का कोई खास फायदा भी आपको मिल सकता है और कानूनी मामले सुलझ जाएंगे, लेकिन मन में उथल पुथल मची रहेगी। वृश्चिक राशियों की लव लाइफ। आज आपके प्रेमी या जीवन साथी का मूड घूमने फिरने का है, मनोरंजन का, साथ भोजन करने का, इन सब चीज़ों का मन कर सकता है। आपके मन में उसी समय कंजूसी का भाव आ जाए। अपने साथी की भावनाओं का सम्मान करें तो आपका जीवन सुखी और प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। तो कंजूसी ना करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। धनु राशि। आज आपका ध्यान आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। इस राशि के स्टूडेंट्स को करियर से रिलेटेड अच्छे मौके मिलेंगे। नए लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आज का दिन शुभ है। ऑफिस में कोई जूनियर आपसे मदद मांग सकता है, आप उनकी मदद करने में सफल भी हो जाएंगे। आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपका मन खुश रहेगा। सेहत के मामले में आप फिट रहेंगे। घर में सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। करियर में सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। धनु राशि लव लाइफ। आपकी योग्यता आज आपको इज्जत दिलाएगी। बच्चों से खुशखबरी मिलेगी। इंटरव्यू में उन्हें सफलता मिलेगी। संतान की इच्छा पूरी होगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। मकर राशि। आज आप में से कुछ लोगों को आपके व्यवसाय साथी या किसी करीबी सहयोगी से समस्या हो सकती है। व्यवसाय से संबंधित यात्राएं वांछित परिणाम नहीं देंगी। नए कार्यस्थल से जुड़ने वाले जातक नई परियोजनाओं और उपक्रमों को शुरू करने के लिए भी दिन ज़्यादा अनुकूल नहीं है। कार्यस्थल पर टकराव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेमपूर्ण संपर्क यदि कोई हो तो यह एक बुरा मोड़ ले सकता है और आप में से कुछ लोग बदनामी और अपमान का शिकार भी हो सकते हैं दोस्तों। ये कुछ भावनात्मक रूप से परेशान कर सकता है। जीवन साथी या संतान के स्वास्थ्य के लिए भी चिंता हो सकती है। लेकिन कुछ भी बुरा हो, हमेशा एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि ये समय भी गुजर जाएगा। ये एक शब्द ऐसा है, एक लाइन ऐसी है जिसे अगर खुशी में बोलो तो दुख होता है और अगर दुख में बोलो तो खुशी होती है। तो ये आपको अपने मन में धारण कर लेना है कि ये सब होता रहता है, जीवन का हिस्सा है। कभी सुख, कभी दुख, कभी कभी धूप, कभी छाया। तो निराश नहीं होना है और बुरे समय से निकलने का प्रयास अनवरत करते रहना है। मकर राशि वालों की लव लाइफ। प्रेमी जीवन में आप दोनों प्रेम से हटकर कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। बौद्धिक चर्चाओं का आधार अध्यात्म रहेगा। प्रेमी के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण विषयों पर बात करके आप खुद में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस कर सकते हैं। कुंभ राशि। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप उम्मीदों और विश्वास से भरे रहेंगे। आपको आज धन, पद, प्रतिष्ठा से लेकर स्वास्थ्य तक के क्षेत्रों में बहुत लाभ होगा। आज आप नया वाहन खरीद सकते हैं। आपकी मेहनत और उपलब्धियों के कारण समाज में आपका सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप बहुत हंसमुख मूड में रहेंगे। आज अपनी नौकरी और व्यवसाय को लेकर आप लगातार सचेत रहें। पारिवारिक समस्याओं को हल करने का प्रयास करें। आज आप अपनी और परिवार की सुख सुविधाओं की वस्तुएं खरीद सकते हैं। पुराना और काफ़ी समय से अटका हुआ काम आज शाम को पूरा हो सकता है। लव लाइफ।
आज आपके मन में रोमांस और कामुकता हावी रहेगी। आप किसी अयोग्य व्यक्ति पर भी मुग्ध महसूस कर सकते हैं। आज मिलने वाले प्रेम या विवाह प्रस्तावों पर कोई फैसला न करें तो अच्छा होगा। अपने प्रेमी या जीवन साथी पर आप बहुत आसक्त रहेंगे। मीन राशि, व्यापारी वर्ग को आज अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है। गलत फहमियों के कारण आपका वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न हो सकता है। आर्थिक पक्ष को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि कुछ चुनौतीपूर्ण रहने की संभावना है। अचानक लाभ के योग बनेंगे, लेकिन दूसरी ओर धन हानि भी संभव है। परिवार और पैसों के मामले पर ध्यान देना होगा। परेशान भी रहेंगे, सेहत संबंधी परेशानी भी हो सकती है। बात करें लव लाइफ की, आज अपने भविष्य को लेकर जो प्लान बनाए हैं उन्हें क्रियान्वित करने का समय आ गया है। फ्रेंड को प्रपोज करने के लिए डर को मन में ना आने दें। मन में खुशी है, जीवन साथी का साथ है। लवर के साथ कुछ सुखपूर्ण पल व्यतीत करेंगे। नया मित्र मिलेगा, डेट पर जा सकेंगे। नमो नारायण मित्रों, हमारा राशिफल राशियों की कुंडलियों का अध्ययन करने के बाद आप तक पहुंचाया जाता है। अतएव जिन राशियों के बारे में बुरे समय की भविष्यवाणी या राशिफल बताया जाता है, उसको सुनकर हमें उम्मीद है कि आप दुखी नहीं होंगे, क्योंकि हमारा मकसद आपके कानों तक मीठी मीठी चाशनी पहुंचाना नहीं, बल्कि जो आपकी राशि कहती है, जो आपके ग्रह गोचर का फल है, वही सत्यतापूर्ण आपको बताना, यही हमारा प्रयास है और इसी को हम अनवरत आगे बढ़ाते आ रहे हैं। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। जय जय श्री राधे।